हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है? मैथमेटिक्स की इस ब्रांच में हम ट्रायंगल्स को पढ़ते हैं और ज़्यादा हम ये कहेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ते हैं। और जैसे इसका हमें कोई साइड पता है और अननोन साइड्स को पता करने के लिए, अननोन एंगल्स को पता करने के लिए हम ट्रिगोनोमेट्री का यूज करते हैं। तो आज मैं सिर्फ आपको फॉर्मूलाज कैसे शॉर्ट ट्रिक से कैसे याद करना है, फॉर्मूला लर्न होना जरूरी है ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने के लिए। तो पहले आज हम फॉर्मूलाज देखते हैं किस तरह से है। तो इसके लिए हम एक राइम रखते हैं। राइम है पंडित बद्री प्रसाद, P फॉर पंडित, B फॉर बद्री, P फॉर प्रसाद। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। कैसे बनता है देखते हैं। P/H फर्स्ट फॉर्मूला। P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूज, B फॉर बेस। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, S फॉर साइन। तो क्या हुआ? साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू B/H। B/H बन गया हमारा कॉस थीटा। tan थीटा that is P/B परपेंडिकुलर बाई बेस। 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, 3 हो गए हमारे। साइन का जो है इनवर्स होता है कॉसेक थीटा। रेसिप्रोकल होगा इसका। क्या मतलब? P/H का क्या हो जाएगा? H/P। देन कॉस का सेक हो जाएगा सेक थीटा, दैट इज H/B। नाउ कॉट थीटा जो कि रेसिप्रोकल होगा tan थीटा का, यानी कि B/P। अगर हम एक ये राइम याद कर लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले, तो इससे क्या हो गया? इससे हमारा ये 6 फॉर्मूले ट्रिगोनोमेट्री के निकल गए। साइन थीटा P/H परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा B/H, tan थीटा P/B, कॉसेक थीटा H/P जो कि साइन का रेसिप्रोकल होगा, कॉस थीटा का सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होगा, और कॉट थीटा tan थीटा का रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, आगे देखते हैं आगे फॉर्मूला। अभी हमने देखा, हमने 6 फॉर्मूले निकाल लिए, साइन, कॉस, tan, कॉट, सेक और कॉसेक का P/B/H के फॉर्म में क्या होगा। अब इनका आपस में क्या रिलेशन है? साइन क्या होता है? कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल होगा, जो कि अभी हमने पिछले में भी देखा। तो अभी हम साइन थीटा को 1 कॉसेक थीटा बोल सकते हैं। कॉस थीटा को क्या बोल सकते हैं? किसका रेसिप्रोकल होता है? सेक का। तो 1 सेक थीटा। tan थीटा किसका होता है? कॉट का रेसिप्रोकल होता है, तो 1 कॉट थीटा। और कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होगा? tan का। तो क्या आएगा? 1 tan थीटा। ठीक है, सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होगा? कॉस का, 1 कॉस थीटा। और कॉसेक थीटा 1 साइन थीटा। इसके अलावा tan थीटा के लिए एक और फॉर्मूला होता है, जो कि है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसी तरह से जब tan थीटा का 2 फॉर्मूला हो सकता है, तो कॉट का भी 2 होगा, क्योंकि tan और कॉट में रेसिप्रोकल संबंध है। तो क्या होगा? ये कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये हो गया कॉस थीटा बाई साइन थीटा।
इसको इस तरह से भी देख लो, जरा इस तरह से याद रखो कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक है, टेन का रेसिप्रोकल कॉट है। इसे सीक्वेंस याद रखिए और जो वैल्यू है उसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे। अगला फॉर्मूला है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। एक ये फार्मूला आपको लर्न करना है, एक ये हमने लर्न कर लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। नाउ अब साइन स्क्वायर थीटा अगर हमें चाहिए तो क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को आप यहीं पे रख लो, साइन स्क्वायर थीटा, और इसका साइड चेंज कर दो कॉस स्क्वायर थीटा का, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जिसका साइड चेंज होगा उसका साइन चेंज होगा। अब क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा की अगर हमें वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा को इस तरफ लाओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये एक फॉर्मूले से हमारे ये 3 बन गए। और अब एक और बेसिक फॉर्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये आप लर्न कर लो और फिर अब निकालते, अगर हमें 1 की वैल्यू निकालनी है तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। फिर अगर टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, 1 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इससे भी हमें ये 3 फॉर्मूले मिल गए। इसके बाद एक और हम आइडेंटिटी है हमारी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इसमें 1 का वैल्यू क्या होगा, 1 इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये 2 हो गया। फिर अगर हमें कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए तो क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। हमने क्या किया, ये हमने 1 का साइड चेंज कर दिया। इस तरह से 3 फॉर्मूले इसके बन गए। एक बार और देख लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये आपको लर्न करना है। साइन स्क्वायर का वैल्यू चाहिए तो हम कॉस को दूसरी तरफ लेके चले जाएंगे। अगर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो हम साइन स्क्वायर थीटा का साइड चेंज कर देंगे। फिर है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये लर्न कर लेंगे। और 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर को हम शिफ्ट कर देंगे दूसरी तरफ, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। नाउ टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा, 1 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 इज इक्वल्स टू, हम क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा को शिफ्ट कर देंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा 1 को दूसरी तरफ चेंज करेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। हाँ जी, अब देखते हैं हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में 0, 30, 45, 60, 90 का वैल्यू क्या होता है अलग अलग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में। ये टेबल, और ये टेबल आपको लर्न नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, मैं निकालने का तरीका आपको बता देता हूँ, बहुत आसान है, ध्यान से सीखेंगे आराम से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम इस तरह से लिख लेंगे 0, 30, 45, 60, 90, और यहाँ पर सीक्वेंस में ये हमारा आ गया ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 0 से लेके 4 तक नंबर लिखने हैं हमें, 0, 1, 2, 3, 4। अब क्या करेंगे, सबका रूट, सबको 4 से डिवाइड कर देंगे। सबको 4 से डिवाइड कर दिया हमने। अब इसके बाद सबका रूट कर देंगे। ये रूट हो गया, ये रूट हो गया, ये भी रूट हो गया, इसका रूट, इसका रूट।
अब देखते हैं कैलकुलेट करके वैल्यूज क्या आती हैं। 0/4, 0 में 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है 0, और 0 का रूट भी होगा 0। तो इस तरह से ये हो गया साइन 0 में वैल्यू 0। 1/4 का रूट क्या होगा, 1 का रूट होता है 1 ही होगा, और 4 का क्या होगा 2 होगा, तो ये 1/2 हो गया। इसको कैंसिल आउट हो रहा है, काट देते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो फिर 1 का रूट हो गया 1, 2 का रूट 2 होगा, फिर 3 का रूट नहीं हो पाएगा तो क्या लिखेंगे √3। 4 का रूट हो जाएगा क्या 4, तो 4 का रूट क्या हो जाएगा 2, ठीक है, तो √3/2, 4 से 4 कैंसिल 1, और 1 का रूट होता है 1। तो इस तरह से हमारी पहली वैल्यू यानी साइन का सारा वैल्यू आ गया। साइन 0 में कितना हुआ, फिर 0, 30 में क्या हुआ 1/2, और 45 में 1/√2, 60 में क्या हुआ √3/2, और 90 में हो गया 1। अब कॉस के लिए क्या करेंगे, कॉस के लिए कुछ नहीं करना है, आपको वापस इधर लास्ट से इधर ऐसे सीक्वेंस में लिखते जाना है, ये कॉस का वैल्यू हो जाएगा। यानी पहले क्या आ जाएगा 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, और फिर 0। तो साइन का निकाल लिया, कॉस का निकालने में कोई मुश्किल नहीं है, आराम से हो गया। फिर tan का क्या होगा, tan का भी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या sin θ/cos θ। tan θ इक्वल टू क्या होता है sin θ/cos θ। तो sin θ/cos θ यानी साइन की वैल्यू हमारे पास है और cos की भी वैल्यू है। अगर इनको हम आपस में डिवाइड कर दें तो ये इस तरह से tan θ की वैल्यू आ जाएगी। 0/1 क्या होगा, 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 0, tan θ tan 0 0। 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, तो 1/2 हम लिख लेंगे, और डिवाइड करने के लिए क्या होता है, ये जो नंबर है ये उल्टा करके रेसिप्रोकल करके यहाँ इनटू में लिख देंगे, क्योंकि ये डिवाइड होगा ना √3/2। तो क्या होगा, जब 2 बार अपॉन आता है पहले वाले 2 को फिक्स रखते हैं और इसको उल्टा कर देंगे, 2/√3। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या है 1/√3, ये लो जी हो गया 1/√3। इसी तरह से 1/√2 अपॉन 1/√2 सेम वैल्यू है, कैंसिल हो गया तो 1 आ जाएगा। √3/2 अपॉन 1/2 कैंसिल कर देंगे, ऐसे पलट के काटेंगे तो आएगा √3। और 1 डिवाइडेड बाई 0, 0 डिवाइडेड बाई 1 इज 0, एंड 1 डिवाइडेड बाई 0 ये हो जाता है इंफिनिटी। ये सिंबल है इंफिनिटी का। नाउ व्हाट इज कॉट, सेम, या तो इसका tan का रेसिप्रोकल कर दो या फिर वहां से लिखना शुरू कर दो, ये कॉट का हो जाएगा। ये हो गया ये सॉरी √3 इंफिनिटी √3 1 1/√3 एंड 0। तो इस तरह से ये कॉट का हुआ, हमने क्या किया उधर से ये रिवर्स में ये नंबर लिख दिया। अब सेक थीटा का, सेक थीटा क्या है, कॉस का रेसिप्रोकल, यानी कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाओ, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा। √3/2 का क्या होगा 2/√3, 1/√2 का हो जाएगा √2, 1/2 का हो गया 2, 0 का क्या हो जाता है नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन या इंफिनिटी कहते हैं हम इसको। अब लास्ट रो, इसके लिए अगर हम चाहें तो क्या कर सकते हैं साइन का रेसिप्रोकल कर दो, या जो सेक है उसी को उल्टा लिख दो तो भी हो जाता है ये, ठीक है। देखते हैं 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा इंफिनिटी, 1/2 का क्या हो जाएगा 2, 1/√2 का क्या हो जाएगा √2, √3/2 का क्या हो जाएगा 2/√3,
और 1 का रेसिप्रोकल तो फिर 1 ही रहेगा। तो इस तरह से हमारा ये टेबल कंप्लीट हो जाता है। इसमें क्या है कि ये पूरे 6 फंक्शन का 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 की वैल्यूज आ गई। इस तरह से ये ट्रिगोनोमेट्री का टेबल हमारा पूरा हो गया।